everyone, very good morning. Welcome back to my channel Raj the Voice of Soul. It's 9th of May, मंडे, जबकि मैं व्लॉग वापस से स्टार्ट कर रही हूँ आई गेस एक हफ्ते बाद. इतना टाइम गैप क्यों हुआ? क्योंकि सम एकेडमिक्स टेस्ट एंड वाइवास थे रेगुलर, एंड साथ ही साथ हमारे कॉलेज में ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा था, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारे जूनियर्स का फ्रेशर्स डे, ये सारी चीज़ें थी. तो अपने फंक्शन को मैनेज करने में, एंजॉय करने में उस समय के लिए ना रिकॉर्ड एंड सेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने नहीं किया. रिकॉर्डिंग हुई है, वो क्लिप्स एंड पिक्चर्स जो हैं मैं आगे के ब्लॉग्स में आप सभी के साथ शेयर करूँगी. और आज मैंने हॉस्पिटल में क्लिनिकल्स एंड मॉर्निंग क्लास कर ली है, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ. 2 डोज मैंने ले लिया था, सेकेंड डोज को 9 मंथ्स कंप्लीट भी हो गए हैं, एंड आज मुझे जाना है अपने प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन के लिए. तो लेट मी पुट ऑन द मास्क एंड लेट्स गो. इतनी धूप में पहुंच तो गए हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है. तो दिस वाज आवर डेस्टिनेशन. अभी चलते हैं कोविड सेक्शन. कहाँ पे है? वैक्सीनेशन सेक्शन, वहाँ पे जाना है हमें. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. So done with the precaution dose vaccination finally. और अभी चलते, अभी हल्का सा हाथ भारी लगना शुरू हुआ है, वो तो रात तक पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सीन होता है. अभी चलते हैं वापस अपने रूम पे और रेस्ट करते हैं. कुछ खा पी के ही चलेंगे, भूख लग रही है, अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद रूम पे चलेंगे. सो इट्स 9 o'clock इन द नाइट, एंड आकर बस मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी एंड बस आराम कर रही थी. एज एक्सपेक्टेड आई वॉज गेटिंग थ्रू पेन एंड फीवर, जिसके लिए मैंने मेडिकेशन भी लिया था, एंड अभी वापस से फिर से मुझे वही फीलिंग आ रही है. लेकिन फीवर की 2 मेडिकेशंस के बीच ना एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं ले सकती. एंड पेन एंड स्वेलिंग इन द आर्म ऑल्सो, लेकिन इट्स अ गुड साइन. इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जो बुखार की दवा होती है वो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके, वही मैंने भी लिया है. एंड बस पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही थी? अपने माँ पापा को. फर्स्ट डोज़ में तो घर पे ही लगा था, उसमें फ़र्स्ट लॉकडाउन चल रहा था उस समय, उस वक्त लगी थी वैक्सीन. तो बस माँ पापा की गोद में जाके सोना एंड चीज़ों का तुरंत सही हो जाना. लेकिन बीइंग इन हॉस्टल अभी क्या कर सकते हैं. तो बस अभी वापस से मेडिसिन लेकर के मैं जा रही हूँ सोने. तब तक के लिए आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें. मिलते हैं आप सभी से कल सुबह. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये देखिए काफ़ी टाइम बाद फिर से मेरी सुबह जिंजर हनी के साथ हुई है.
क्योंकि जब मैंने जिंजर की प्रॉपर्टीज़ आप सभी को बताई थी तो मैंने ये कहा था कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो कि पेन एंड स्वेलिंग को कम करता है। इसलिए आफ्टर वैक्सीनेशन मेरे आर्म में पेन एंड स्वेलिंग थी एंड मुझे फ़ीवर भी हो गया था, तो उस चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मैं ये ले रही हूँ अभी। एंड मैंने जब ये पिक्चर पोस्ट की ना तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम प्रिकॉशन डोज के क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत लोग तो नहीं ले रहे हैं, क्यों लेने चली गई वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो मैं यही बोलूँगी कि किसी भी दवा किसी भी चीज़ का ना कोर्स पूरा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीच में ही वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो आपको अटैक कर सकता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो नॉर्मल टीबी की जो बीमारी होती है उसकी दवा की जो ड्यूरेशन होती है 6 महीने 9 महीने ऐसे करके होती है ना, तो उतने दिन तक पूरी दवा खानी पड़ती है पेशेंट को। अगर वो ना खाए तो ये उनके लिए ही हार्म होता है। एज सेम आपको वैक्सीनेशन की सारी डोज पूरी करनी ज़रूरी है। और रही बात स्पेसिफिकली बूस्टर डोज, कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज की कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप करता है हमारी बॉडी में कि नए वायरस से अगर हमारा सामना होता भी है तो वो हमारी बॉडी में इस तरीके से ना अटैक कर पाए कि हमें हार्म हो। और सबसे ज़्यादा जो कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, ये क्वेरी भी मेरे पास आई थी कि मैम कोमॉर्बिड जो है वो होता क्या है। तो एक ही समय पे 2 बीमारियां किसी पर्सन को होना तो उसे हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। जैसे कि किसी को हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या हो एंड हाई ब्लड शुगर, साथ ही साथ डायबिटीज़ भी हो, तो ये कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। ऐसी स्थिति में बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण कोई भी बाहरी वायरस हो गया या कोई बीमारी हो गई वो बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करता है ऐसे पेशेंट की बॉडी में। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड जैसा कि मैंने इसके नॉर्मल एडवांटेज बता दिए कि ये नए वेरिएंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर नया वेरिएंट आए तो वो आपकी बॉडी में इस तरीके से ना अटैक कर पाए ताकि आपको हार्म हो। आप ये नहीं ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं नए वेरिएंट के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ रही है और आपको ये हार्म हो सकता है। हाँ, ये सच है कि इस बात की श्योरिटी अभी नहीं है कि आपने सारी डोजेज़ ले ली हैं तो आपको कोरोना वायरस अटैक बिल्कुल नहीं करेगा। साइंटिस्ट अभी भी इस पे रिसर्च कर ही रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी है कि अगर आपने सारी डोजेज़ पूरी की हैं तो आप वायरस को हराने में एक स्टेप आगे ज़रूर हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइम पे अपनी वैक्सीन की सारी डोजेज़ को पूरी करें। और रही बात पोस्ट वैक्सीनेशन इफ़ेक्ट्स की, तो बीइंग अ मेडिको मैंने खुद भी वैक्सीन ली, मुझे खुद भी पेन एंड फीवर हुआ था, लेकिन फॉर अ टाइमिंग मैंने मेडिकेशन लेके उसे सही करने की कोशिश की। तो ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखें, जैसे कि आपके आर्म में इंजेक्शन लगा है तो उस जगह पे जो पेन, स्वेलिंग एंड थोड़ी सी स्टिफनेस हो रही है ना, उसको कहीं से भी बाहरी सेक देने की कोशिश ना करें। वो मे बी स्किन वहाँ का रेड हो जाए या कोई गर्म सेक देने से वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोग कोई भी बाहरी सेक ना दें। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक रह रहा है या उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप सामने से अपने डॉक्टर को दिखा लें, और फिर डॉक्टर आपके जैसा कहते हैं या कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। तो ये तो हो गया हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने कोविड वैक्सीन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। मेरा खुद का ये वैक्सीनेशन व्लॉग भी था। आई होप कि आपको इससे भी जानकारी मिलेगी एंड अपनी लाइफ में भी हेल्प ज़रूर मिली होगी। एंड मेरा आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड जो मेल हेल्थ सीरीज़ के हमारे बाकी के व्लॉग्स रह गए हैं ना, वो मैं थोड़ा सा सही हो जाऊँ उसके बाद से कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आप सभी तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखेंगे एंड मेरे बाकी के व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले व्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।